क्लास 9th में जो इसके नंबर थे वो मात्र 74% नंबर थे और क्लास 10th में बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के, बिना कोई बैच लिए इसके क्लास 10th में 99.6% नंबर आ गए। एसएसटी में भी 100 आउट ऑफ 100 है। एसएसटी का रोड मैप क्या था? अगर एक बच्चा एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहे तो क्या क्या चीजें इनफ हो सकती है? अभी उसको क्या करना चाहिए एसएसटी? एसएसटी में मैंने लाइन बाय लाइन पढ़े थे, उसको हाईलाइट इस्तेमाल करके, और उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाई, क्योंकि लाइन बाय लाइन से कभी-कभी एमसीक्यू भी आ जाता है। और नोट्स कैसे तुम बनाते रहे असली में कि बच्चे जो बच्चा बनाए उनके 99% आ जाए वैसे बता कि बच्चे को स्कूल में बोलते हैं आरडी शर्मा लगाओ, आरएस अग्रवाल लगाओ, तुम्हारे स्कूल में भी लगाया जा रहा होगा। ऐसा क्या रहा कि तुमने आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल ना छू के पीवाईक्यू छुआ? उसमें दिक्कत क्या है? आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल में दिक्कत क्या है? मैं साइंस में पूछना चाहूंगा, साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 है। साइंस में क्या रिसोर्स है? तुमने क्या करा था असल में 100 आउट ऑफ 100? बच्चे क्या करे अभी जो बच्चे आए? हेलो यार, प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं सीबीएसई का 99.6% वाला इंडिया टॉपर। इनकी ऑल इंडिया रैंक 5 to 6 है क्योंकि इनके 99.6% है और इनका नाम शशि है, शशि वर्मा। ये हमारे स्टूडेंट है। पहली चीज तो मैं इनके बारे में तुम्हें बता दूं इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि यार ये जो शशि है इसके नंबर क्लास 9th में जो इसके नंबर थे वो मात्र 74% नंबर थे और क्लास 10th में बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के, बिना कोई बैच लिए इसके क्लास 10th में 99.6% नंबर आ गए। तो मैं इसको इसीलिए यहां पर लेके आया हूं, मैं इसलिए इंटरव्यू लेने आया हूं। ये इंटरव्यू ने एक रोड मैप होने वाला है तुम्हारे लिए, रोड मैप होने वाला है कि इन्होंने क्या क्या चीजें करी, इनके 96% आ गए और तुम क्या कर सकते हो। तुम क्लास 10 में किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, तुम भी 99.6 ले आओ, अगले इंडिया टॉपर तुम बन जाओ। तो यही पूरा रोड मैप बनाऊंगा। मैं कोई इंटरव्यू नहीं लूंगा इनसे, इनका नाम क्या है क्या नहीं है, ये तुम्हें बताएंगे कि किस तरीके से तुम्हें क्लास 10 में पढ़ाई करनी है कि तुम्हारे भी 99% आ जाए। ठीक है, आराम से आ जाएंगे पर नंबर इनके आराम से आए, बिना सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के आए। ऑनलाइन और कुछ इन्होंने रिसोर्सेज यूज किए थे, क्या क्या चीजें थे सब कुछ बताएंगे। क्लियर वाली बात है? इनके नंबर, पहले इनका रिजल्ट देख लो भाई साहब। बंदे ने रिजल्ट मैथ स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100, एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100, हिंदी में इनके 99 आ गए थे, इंग्लिश में एक नंबर कट गया 99 और आईटी में एक नंबर कट गया 99, बाकी सब में 100 आउट ऑफ 100, मतलब 498 आउट ऑफ 500। भाई साहब क्लैपिंग। तो कैसा लग रहा शशि यार? घर वालों को कैसा लग रहा, मतलब कैसा फील होता है इतने मार्क्स स्कोर करने के बाद? कैसा फील होता है? हाँ, घर वाले इतने शौक है कि तुम्हारे कितने इतने आ सकते हैं, कैसे तुम तो 9 तक तुम्हारे 74% थी, कहाँ 99.6। घर वाले तो हैरान थे, फिर उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था किसी को। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैं जैसे अभी बोलता हूँ ना, तुम्हारे पेरेंट्स शॉक हो जाएंगे, तो इसके पेरेंट्स शॉक हो चुके हैं, रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हो बात को? ये हमारी चैनल का बच्चा है, हमारी पेपर लीक और श्योर क्वेश्चंस है। क्लियर वाली बात है? और मैंने तुम्हारे लिए एक लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इनसे पूछूंगा कि कहां पर ये क्या चीजें करते थे, तुम कैसे करोगे, मतलब इनसे मैं पूछूंगा, तुम भी इसको फॉलो करोगे, तुम्हारे भी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार कि 9th में 74 थे, 10th में इतना बड़ा चेंज आया। चेंज आने का कोई कारण होगा या अचानक से इतना बड़ा चेंज आ गया? कुछ तो होगा। घर वालों का एक्सपेक्टेशन क्या था वो शशि बता दो भाई। मेरे क्लास 10 में पीरियोडिक टेस्ट होते थे, तो मेरे बहुत मार्क्स बहुत कम आते थे और मेरे दोस्त के बहुत ज्यादा। फिर उधर से मुझको एक मोटिवेशन मिला कि भाई इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो उसको कुछ करना अलग पड़ेगा। फिर मैंने डेली टारगेट बनाया उस गोल को अचीव करने, और आज इस मुकाम पर बैठा हूं। भाई साहब, मतलब डेली टारगेट, समझ रहे हो? डेली टारगेट्स का मतलब समझ रहे हो कि डेली है तो डेली करना है तो करना है। जैसे कि आज है तो आज रियल नंबर का एक्सरसाइज करना है तो करना है। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? और इन्होंने जैसा मेरे को बताया कि इन्होंने एक पेज में लिख के आगे इनके स्टडी टेबल के आगे चिपका लिया था। इनका बगल में स्टडी टेबल है तो इन्होंने चिपका लिया था आगे कि 95% मेरे को लाना है, मेरा नाम शशिकांत वर्मा है। समझ रहे हो बात को? तो इन्होंने गोल सेट कर लिया कि मेरे को लाना है। ऐसे ख्वाब में नहीं चल रहे थे। 99 95 सोचा, 99.6 आ गए। तो वो सोचने वाली बात है, गोल सेट करना जरूरी है। डेली मेरे को ये करना है और मन में रहना चाहिए। जब तक तुम सोचोगे ना ये चीज करनी, तब तक होगा नहीं। तो पहले गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमें इनसे पता चलती है, जो कि एक बैक बेंचर रह चुके हैं और इनके इतने नंबर आ गए। भाई साहब सोच रहे हो, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो बात को? दूसरी चीज क्या है? अब पहला सवाल जो हमारा शशि से है, शशि यार सिलेबस तुमने कब तक कंप्लीट कर लिया था? मतलब तुम्हारा जो क्लास 10 का सिलेबस था, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं कि भैया हमें समर वेकेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या भैया हमें हाफ ईयरली तक सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या हम एकदम फरवरी एंड में सिलेबस कंप्लीट करना है? सिलेबस कंप्लीट करना तो कैसे करना, बहुत डेप्थ में करना है, ये ऊपर ऊपर करना है, वो कैसे करना? तुम्हारे 99.6% आया भाई, तुम बताओ तुमने सिलेबस कैसे किया था? मेरा सिलेबस मैंने जितना भी किया था 10 में किया था, और मेरा सिलेबस दिसंबर लास्ट तक खत्म कर दिया था मैंने। ओके, दिसंबर तक खत्म हो गया था। सिलेबस कैसे किया था? मतलब ऊपर ऊपर किया था कि एक ही बार में सारे चैप्टर, मतलब या तो ऊपर ऊपर पूरा चैप्टर कर लेते, बच्चे बोलते हैं ऊपर ऊपर हम कर लेते हैं, या तो तुमने पूरे डेप्थ में अच्छे से हर चैप्टर को किया था? वो क्या, किस तरीके से किया था कि बच्चों को ये बताओ यार कि उनके भी 95% नंबर आ जाए? किस तरीके से सिलेबस किया जाता है? मैंने चैप्टर वाइज करके, डेप्थ में चैप्टर टॉपिक वाइज करके, लाइन बाय लाइन करके सिलेबस किया।
डेप्थ में सिलेबस क्या था, क्लियर वाले बारे, ठीक है डेप्थ में सिलेबस क्या है। इनके नंबर जो है बहुत खतरनाक नंबर है, मतलब मैथ में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100। मैं मान लेता हूं अगर कोई बच्चा भी मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना, मतलब मैथ में रियल नंबर करना चाहता है, ठीक है, तो रियल नंबर में तुमने क्या करा, जैसे रियल नंबर मैंने तुम्हें चैप्टर दिया, तुम क्या रिसोर्सेस फॉलो कर रहे हो। बच्चों को लगता है जिनके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आता है, इसके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्टैंडर्ड में, तो बच्चों को लगता है ना कि वो क्या करते होंगे, पहले एनसीईआरटी करते होंगे, फिर 10 किताबें लगाते होंगे, फिर ये करते होंगे, फिर वो करते होंगे, उनके पास 50 बुक्स होंगी, सैंपल पेपर करते होंगे। तुम क्या करते हो, ओरिजिनलिटी बताना कि तुम करते क्या रहे। जैसे मैंने तुम्हें रियल नंबर दिया, तुम कहां से लेक्चर देखते रहे, क्या करते थे, बताओ शशि भाई। जैसे मेरे स्कूल में अच्छे टीचर जो लोग पढ़ाते थे, और नहीं तो आप YouTube पे वन शॉट वीडियो कोई भी देख लिया अच्छा सा, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाए। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने पीवाईक्यू का भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। पीवाईक्यू 10 साल के पीवाईक्यू में, मतलब जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई दे रहा है इस बार, एकदम बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन दे रहा है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन आते असल में 80% है, क्लियर वाली बात है, तो वो भी पीवाईक्यू से मतलब कवर होगा, क्लियर वाली बात है, और कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, बच्चों के साथ एक चीज और रहती है कि बच्चे के स्कूल में बोलते हैं आरडी शर्मा लगाओ, आरएस अग्रवाल लगाओ, तुम्हारे स्कूल में भी लगाया जा रहा होगा। ऐसा क्या रहा कि तुमने आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल ना छू के पीवाईक्यू छुआ, उसमें दिक्कत क्या है, आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल में दिक्कत क्या है? भैया आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल की बात करें तो उसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिससे हम अगर हमसे नहीं होता डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू हमारे लिए इनफ है 100% लाने के लिए। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दो चीजें, क्लियर वाली बात है। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू छोड़ के कोई भी चीज में दिमाग नहीं लगानी। देखो इनके 100 आउट ऑफ 100 ये आरडी शर्मा नहीं कर रहे, मैंने तुम्हें शुरू से बोला है कि उसमें टाइम वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, टू दी पॉइंट नहीं होते। गलत बोल रहा हूं? टू दी पॉइंट क्वेश्चन नहीं होते, और पीवाईक्यू और एनसीईआरटी में पूरे टू दी पॉइंट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं साइंस में पूछना चाहूंगा, साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 है। साइंस में क्या रिसोर्सेज है, बहुत सारे, क्या बच्चे बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी होती है साइंस में, और बहुत सारे रेफरेंस बुक चाहिए होते हैं। तुमने क्या करा था असल में 100 आउट ऑफ 100? बच्चे क्या करें, अभी जो बच्चे आए हैं वो क्या करने चाहिए उनको? मैंने साइंस के चैप्टर प्रोजेक्ट में पढ़ा था, और उसके एक्टिविटी और उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, और उसमें भी मैंने भर के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू लगाए। 10 साल के पीवाईक्यू लगा लिए थे, एक्सरसाइज इंटेक्स, मतलब कि सबसे पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन लगाए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के कर लिए, तब इनके इतने नंबर आए। अच्छा, एस चंद, एस दिनेश, बहुत स्कूल में रेफरेंस बुक चलती है, वो तुमने क्यों नहीं करी? करनी चाहिए थी, हर बच्चे करते, तुमने क्यों नहीं करी? मेरे हिसाब से रेफरेंस बुक एक उसमें सिर्फ ज्यादा थ्योरी रहती है, उससे मतलब हमें समझने में वही तो समझ मतलब कि ये कह रहा है कि बहुत अननेसेसरी थ्योरी रहती है, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी रहती है जो पेपर में नहीं भी आती है, इसलिए क्या है इन्होंने सिर्फ पीवाईक्यू करा। एसएसटी में भी 100 आउट ऑफ 100 है। एसएसटी का रोड मैप क्या था? अगर एक बच्चा एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहे तो क्या क्या चीजें इनफ हो सकती है, अभी उसको क्या करना चाहिए एसएसटी में? मतलब लोग कहते हैं एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्या ये सच बात है? मेरे को पर्सनली लगता है कि जितने क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, पीवाईक्यू के लिए बेस्ट है। तुमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी? भैया एनसीईआरटी मैंने एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में मैंने लाइन बाय लाइन पढ़े थे, उसको हाईलाइटर इस्तेमाल करके, और उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू, क्योंकि लाइन बाय लाइन से कभी-कभी एमसीक्यू भी आ जाता है। ओके ठीक है। उसके बाद फिर पीवाईक्यू कितने साल के किया था? 10 साल के सब में मैंने, और 10 साल के पीवाईक्यू कितने थे? मतलब ये सब में पीवाईक्यू करे थे, मतलब इनको पेपर 90% पता। तुम जेन्युइनली बताना कि पीवाईक्यू से कितना परसेंट तुम्हारा पेपर रिपीट होता है, तुम्हें नजर आया पूरे सारे सर्वे मिलाकर, अगर तुम बताओगे तो? भैया 85 to 90%। अच्छा, पीवाईक्यू के लिए तुमने कौन सा रिसोर्सेज फॉलो किया था? किस बुक से तुम पीवाईक्यू कर रहे थे? ये एक्चुअली मेरे को पता है, ये हमारी बुक से कर रहे थे। के लिए जो आपकी एक न्यू एडुकार्ड की बुक निकली थी पिछले साल, वो फाइनल रिवीजन ये मेरे पास है। मेरे को पता, तुमने बताया था। हाँ, ये पीवाईक्यू वाली बुक है, लास्ट ईयर की बुक है, तुम्हारे भैया की बुक है, तुम देख सकते हो। इसको पढ़ के 96% नंबर आ गए, 99.6 आ गए भाई, 100 पॉइंट देख लो। तुम्हारे भैया की बुक है, दिखा दो भाई एक बार, दिखा दो बुक दिखा दो एक बार। तो ये तुम्हारे भैया की बुक इस टॉपर बच्चे के पास है, देख लो। और इसको पढ़ के 99.6% आ गए। इस बार हमने ग्रंथ निकाला भाई, तुम क्या कहना चाहोगे ग्रंथ के बारे में? वो क्या है कि वो तो ओल्ड एडिशन का बुक है, ये न्यू एडिशन बिल्कुल है। ग्रंथ के बारे में क्या, बच्चों को, नए जो बच्चे हैं उनको 99% लाना, क्या उनको ग्रंथ करना चाहिए असल में, जो मेन सेट वाली बुक है? हाँ भैया, क्योंकि ग्रंथ, हाँ भैया, क्योंकि न्यू पब्लिकेशन एडुकार्ड की बुक है, और उसमें भी पीवाईक्यू भर के, तो इससे बच्चे अगर 10 साल के अगर पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट में लगा लेंगे, क्या उनके भी 99% आ जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है असल में?
भैया उनके 100% भी आ 100% भी आ सकते हैं रियलिटी भाई। पीवाईक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। देखो इस बच्चे के पास मेरी बुक है, मैंने इसको नहीं दिया, ये यूपी में बैठा हुआ है समझ, तो इसके पास मेरी बुक है, अगर तुम इसको लगा लोगे मेरी इस बात की गारंटी ये तुम्हारे नंबर आगे सारे सब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हें फिर बोलूंगा आरडी शर्मा वगैरह का चक्कर में मत पड़ना, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लेना, 10 सब्जेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पीवाईक्यू चार्ट है, हमने एक नया फीचर डाला है कि चैप्टर अगर किसी बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे पीवाईक्यू और बुक्स में क्या रहता है ना कि पूरे पीवाईक्यू भरे हुए रहते हैं, उसमें पता नहीं चलता, पूरे सिलेबस पढ़ने के बाद ही वो लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा एक चैप्टर का भी पीवाईक्यू चार्ट के थ्रू देख सकता है कि रियल नंबर है तो रियल नंबर से हम ये चीजें करें, वो पूरे इंडिया में नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बहुत पीवाईक्यू दिल्ली बेस्ड वगैरह आते हैं, इसमें हमने मेन सेट के पीवाईक्यू दे रहे फाइनल रिवीजन में, तो कोई भी पीवाईक्यू बुक से नहीं चलेगा, सिर्फ एडू कार्ड वाली पीवाईक्यू बुक से ही चलेगा। गलत बोल रहा हूं मैं शशि? सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ भैया बिल्कुल। तो एडू कार्ड वाली पीवाईक्यू इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बच्चे अभी भी चाहते हैं इसको लेना। 300 स्टॉक इसके मेरे पास है, इसमें क्या डिलीवरी चार्जेस लगती है वो भी मैंने हटा दिया, इसकी 300 स्टॉक है और इसमें डिस्काउंट भी आज 20% है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। इसकी सिर्फ प्राइस 800 रुपीज है, हमारे पास सिर्फ 300 स्टॉक है। तो आज के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समर वेकेशन के बाद हम प्रिंट नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लास्ट टाइम इसको प्रिंट कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नंबर आएंगे। हमने लास्ट टाइम भी 300-400 स्टॉक प्रिंट किए थे, उसमें से एक बच्चे ने इसने ले लिया, इसके नंबर आ गए। तो लिंक इस बुक का डिस्क्रिप्शन में भाई, तुम जल्दी जाके ले सकते हो, इससे पहले ऑफर खत्म हो जाए। क्लियर वाली बात है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। तो जल्दी जाके इसको ले लो, इसको करने के बाद 100 पॉइंट तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ये बात की मेरी गारंटी है। क्लियर वाली बात है। तो शशि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्रंथ के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि तुम नए बच्चे जो आए उसको तुम क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे, क्या करे? तुमने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी? पढ़ाई तो तुमने पीवाईक्यू से कर ली, बुक से कर ली, मतलब एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चन कर ली, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? भैया हम रोज डेली टारगेट बनाते थे और उसको अचीव करने के बाद एक अंदर से मोटिवेशन आता था कि मैं कर सकता हूँ। और मैं न्यू बच्चों को सजेशन दूंगा कि वो डेली टारगेट बनाए और उसको अचीव करें और डेली कंसिस्टेंट। डेली टारगेट्स बनाने में बार बार बोल रहे कि भाई डेली जितना टारगेट्स बनाओगे उतना बेटर रहेगा, जितना डेली टारगेट बनाओगे, मतलब डेली अगर तुम्हें टारगेट बना ले तो भाई कम कंप्लीट करना, नहीं कर रहे मतलब तुम पीछे जा रहे हो, तो मतलब डेली टारगेट्स तुम्हें बनाना है। क्लियर वाली बात है। तीसरी चीज क्या है कि नोट्स कैसे बनाए। आजकल क्या है कि नोट्स बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि भैया चैप्टर करते के साथ हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। और मैं एक और चीज पूछूंगा, जैसे इसके पास कोई कोचिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ये स्कूल से पढ़ता था और स्कूल के अलावा वन शॉट देख लिया यूट्यूब पे, ठीक है, उसके अलावा पीवाईक्यू का, बस वही था, कोई कोचिंग नहीं, कोई बैचेस नहीं, कुछ भी नहीं था। तो बस इसका इंटेंट क्लियर था, ऐसा नहीं कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है तो मैं नहीं करूंगा। कुछ बुक्स ले ली, जैसे प्रेम भैया ने पीवाईक्यू सजेस्ट किया, इसको पता था कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएगा, तो इसका गेम क्लियर था। नोट्स तुम कैसे बनाते? क्या नोट्स तुम बहुत डिटेल में एकदम सुंदर सुंदर बनाते थे कि बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाते थे? नोट्स कैसे तुम बनाते थे असली में कि बच्चे जो बच्चा बनाए उनके 99% आ जाए, वैसे बताना बच्चों को कैसे नोट्स बनाना चाहिए? भैया मैं नोट ज्यादा बड़ा नहीं बनाता, मैं बड़ा छोटा, मैं एक एवरेज में बनाता था, मीडियम साइज में, और मैं उसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को ऐड करता था जिससे मेरा टाइम भी कंज्यूम बचता था। ठीक है ठीक है ठीक और मेरे रिवीजन के लिए बहुत ठीक है ठीक है। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर क्लास 10 के लिए शॉर्ट नोट्स ला दिए, अपने हैंड रिटन फॉर्मेट, नए बिल्कुल नए नोट्स लाए हैं। ये तुम देख सकते हो नोट्स, ये रियल नंबर के नोट्स इतने डिटेल में है, अगर कोई बच्चा कर ले इन नोट्स को, मैं गारंटी दे रहा हूं उससे बाहर नहीं आ सकता। ये रियल नंबर का, ये पॉलिनोमियल का, साइंस का भी आने वाला है। ये नोट्स कहां से लाओगे? डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से अगर तुम चाहोगे तो आराम से तुम डाउनलोड कर दो। तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये पॉलिनोमियल रियल नंबर तुम्हें मिल जाएगा, अभी तुम पढ़ो, साइंस का भी एकदम आने वाला है, ठीक है। तो सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, बस टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, एकदम बिल्कुल टॉपर बना दूंगा। क्लियर वाली बात है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो नोट्स तो इनको बनाने पड़े मैंने वैसे ही नोट्स तुम्हारे लिए बना के रख दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर लेना, एकदम वही नोट्स, एकदम वही शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम हो गया। उसके अलावा यार कि उसके अलावा मैं तुमसे पूछना चाहूंगा यार, सोशल मीडिया तुम यूज करते रहे, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह? भैया थोड़ा मतलब थोड़ा लेता था अपने टाइम के लिए, डिस्ट्रैक्शन होती थी, लेकिन उसके लिए मैं फिर अपना टारगेट याद आया भूल जाते थे उसको, बहुत बढ़िया। और टारगेट के कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। और गर्लफ्रेंड वगैरह थी क्या तुम्हारे लाइफ में? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं थी। देख रहे भाई, मतलब 10th में कोई गर्लफ्रेंड नहीं, एकदम बहुत चलाक है, ठीक है। उसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा यार, प्रेम भैया का रोल क्या था? अगर मेरा रोल अगर पूछोगे तुम कि मैंने किस तरीके से गाइड किया, किस तरीके से श्योर क्वेश्चन, क्या पेपर में आते हैं क्वेश्चन सही में श्योर क्वेश्चन पेपर लीक, वो बच्चों को बताओ एक बार। मेरे इस जर्नी में प्रेम भैया का रोल बहुत अच्छा रहा। इन्होंने पेपर लीक किया, इनकी बुक, और इससे मेरे बहुत हेल्प मिला, जिससे मैं आज इस मुकाम पर बैठा हूँ 99.6%। ठीक है। पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, सबको खुश होगा। तो अच्छा यार सची बच्चों को लास्ट एक टिप क्या देना चाहोगे कि अगर कोई 99% लाना चाहता है, 100 पॉइंट लाना चाहता है, उनके 9 में नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आए, एक टिप मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों को एक टिप दो कि ना ये चीजें करना है, प्रेम भैया को फॉलो करना है कि नहीं करना, कौन सी बुक करनी है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, वो सारी चीजें।
भाई तुम पहले डेली कंसिस्टेंट बनाओ, डेली रूटीन बनाओ, प्रेम भैया को ब्लाइंड फॉलो करो। प्रेम भैया आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, जो मैंने प्रेम भैया से सीखा मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा। ओके ओके ओके, क्लियर वाली बात है। उसके अलावा शशि को ऑल द बेस्ट यार, इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करें। हमारी दुआएं शशि के साथ है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि शशि और बहुत कांग्रेचुलेशन शशि, आपका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया, एकदम क्लैपिंग आपके लिए। हम खुद सोच के हिल जा रहे हैं यार, इतने में 3-4 बच्चे पास हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा करें, मेरी दुआएं आपके साथ है, मतलब बहुत सारी विशेष मेरी आपके साथ है कि आप बहुत अच्छा करेंगे इन फ्यूचर। क्लियर वाली बात है। और नए बच्चों के लिए मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर तुम भी 99% लाना चाहते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रंथ वाली बुक अगर तुमने कर ली 99% आ जाएंगे। बस इसके हमारे पास 300 स्टॉक है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके बाद हम प्रिंट नहीं करेंगे गर्मी छुट्टी के बाद, तो इसके बाद इसमें डिस्काउंट भी मैं दे रहा हूँ, लास्ट टाइम में दे रहा हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, तुम जल्दी जाके ले सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट शशि, तुम इन फ्यूचर के लिए बहुत ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।